आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। रविवार सुबह दुनिया के 28 देशों से अधिक देशों के एनआरआई इंदौर में आयोजित इंदौरी पोहा पार्टी में पहुंचे। आयोजन में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं विधायक कैलाश विजयवर्गीय एवं महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा दुनिया के 28 से अधिक देश के इंदौरी एनआरआई के साथ इंदौर के राम मंदिर विश्राम बाग में आयोजित पोहा जलेबी पार्टी में इंदौर और दुनिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद एवं गपशप की गई। इस अवसर पर से दुबई, अबू धाबी, शिकागो, सेन फ्रांसिस्को, जापान, यूएसई, एनआरआई इंदौरी के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित इंदौरिया ने पोहा जलेबी का आनंद लिया। कि आपको बता दें, राष्ट्रीय महासचिव एवं विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, पहले इंदौर कपड़ा मिलों का शहर रहता है और टेक्सटाइल की राजधानी थी, पर अब धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्र में लगभग 100 से अधिक ज्यादा आईटीआई कंपनी है यहाँ पर, जिसमें लोग एक्सपोर्ट करते हैं। 32 सालों से अमेरिका में रह रहे इंदौर के राजीव नेमा ने कहा कि इंदौर तरक्की कर रहा है, जो कि दुनिया के लिए मिसाल है। तो बैठकर ही भाई साहब गपशप ही कर रहा है, आप तो बैठकर बोले राघवेंद्र सरकार की। थोड़ा इधर हट जाओ ना जरा, इतने खूबसूरत लोग। जी महाराज जी की। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय मेयर साहब आदरणीय पुष्यमित्र जी, और इंदौर की पहचान सारी दुनिया के अंदर इंदौरी भैया के नाम से प्रचारित करने वाले राजीव भाई, आदरणीय गंगवाल जी, बबलू जी, मनीष मामा जी, प्रणाम करता हूँ। अब पोहे जलेबी सब वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और किसी नेता का भाषण हो तो ऐसा ही लगेगा जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति को ज़बरदस्ती कुनैन की गोली खिला दें, कड़वे वाले। और इसलिए मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि सिर्फ 2 मिनट में बात ख़त्म कर दूँगा। इंदौर का दर्शन शास्त्र इसने बड़ा अच्छा बताया, जरा तालियां बजा दीजिए कि बड़ा अच्छा लगा कि जलेबी की बिल्कुल घूमती हुई राहों के अंदर, और किस प्रकार आप जब जवान पे लाते हैं तो सब चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है तो एकदम सफल हो जाता है। क्यों तो ये बहुत अच्छी जलेबी की इन्होंने दर्शन शास्त्र बताया। और फिर जिरावन का तो एक चुटकी में ही अपना संदेश दे देता है। जो जिरावन है ना, ये इंदौर की पहचान है, इंदौर की तासीर है, और यही विशेषता भी है इंदौर की कि इंदौर दुनिया के अंदर जिरावन जैसा ही है। अपने काम के माध्यम से, अपने छोटे से काम के माध्यम से देश ही नहीं, आज दुनिया के अंदर इंदौर पहचान का मोहताज नहीं है। ये हमें इस बात का हमें गर्व है। और आप जैसे लोग हमारे एम्बेसडर बनकर इंदौर की जो, देखिए मैं अगर छोटी छोटी बातें करूँ बहुत गंभीर हो जाएगी, पर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इंदौर का बिजनेस पिछले 10 वर्षों में लगभग 5 गुना बढ़ा है, लगभग 5 गुना बढ़ा है। तो इनकम टैक्स वाला नहीं सुन रहे, नहीं तो सारी टीवी इधर भेज देगा। तो ये जो बिजनेस बढ़ा है उसमें बहुत सारे कारण हैं। और एक समय था कि इंदौर मिलों का शहर था और टेक्सटाइल की राजधानी थी, पर अब धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्रों में लगभग 100 से ज़्यादा आईटी कंपनियां हैं यहाँ पर, जिसमें लोग एक्सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर वाला। तो इंदौर में बहुत अलग दुनिया वाला इंदौर हो गया। और मुझे गर्व है कि इन 10 वर्षों के अंदर हमने काफ़ी कुछ किया है। मैं इतना ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि इंदौर में संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। आप खुद ही फील करते होंगे कि इंदौरियों का नहीं, भारतीयों का मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सम्मान बढ़ गया है दुनिया के अंदर। ये फील करते हैं कि नहीं करते? और दुनिया के अंदर आशा की केंद्र कोई है तो सिर्फ भारत। न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ रहा था आज से 20 दिन पहले, जिस दिन 1 महीना पहले, जिस दिन इजराइल और हमास का युद्ध प्रारंभ हुआ, उसके 7 दिन बाद, तो मैं न्यूयॉर्क टाइम्स साधारण बताया, हमारे लिए बहुत ही क्रिटिक होता है वो। और एक उनका डायलॉग बड़ा अच्छा है कि इंडिया के अंदर अल्पसंख्यक और दलित सुरक्षित नहीं। पर उसमें मैंने एक आर्टिकल देखा कि भारत दुनिया युद्ध के मुहाने पर, और उन्होंने बताया कि 2 भागों में बटी हुई दुनिया है, किसके पास कितना
सेना के पास असला है, किस किस देश के पास। और विश्व युद्ध होगा तो क्या होगा, 70% दुनिया खत्म हो जाएगी। पर आखिरी की 2 लाइन न्यूयॉर्क टाइम्स की देखकर मैं गौरवान्वित हो गया कि अगर इस युद्ध को कोई रोक सकता है तो एक ही आदमी, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की साख कैसी है। मैंने कल भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूँ कि 2014 के पहले कभी भारत रशिया के साथ था, कभी भारत चाइना के साथ था। आज चाइना भी कहता मैं भारत के साथ हूँ, रशिया भी कहता मैं भारत के साथ हूँ। ये परिवर्तन आया है देश के अंदर और उस देश के आप वासी हैं, आपको भी गौरवान्वित होना चाहिए। एक बार फिर से आपका इंदौर में मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। खुशबू रोले सर, यहाँ पर आज एनआरआई समिट रखी गई है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं, बहुत अच्छा है कि इंदौर शहर हमारा वो शहर है जिसने एनआरआई सम्मेलन की मेजबानी की थी सबसे पहले। और एनआरआई सम्मेलन क्या होता है, यह संदेश देश को देने का काम इंदौर। मुझे गर्व है कि इंदौर के उधर आने डगले सीधा 20 में से कहाँ पहुँचा है, उनको इंदौर आने में भी मज़ा आता है और इंदौर में कुछ सीखते हैं वो। जैसे आज हमने यहाँ पर राम मंदिर देखा, ये वेस्ट का बना हुआ है, मतलब वेस्ट में भी गोल्ड है। ये संदेश इंदौर से जाएगा। हम स्वच्छ भारत में तो हैं ही नंबर 1, पर अब वेस्ट का भी सदुपयोग किस प्रकार करना चाहिए, इसका संदेश भी इंदौर से जा रहा है। और मैं महापौर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने भी एनआरआई रहे हैं उनके साथ। सर, क्या आपको लगता है इससे इंदौर को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी? हाँ, निश्चित रूप। जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सर, आज एनआरआई समिट रखी गई है, क्या कुछ खास होने वाला है? किस तरह से हमने उसकी शुरुआत की है आज? नहीं, पिछले साल 17 दिसंबर को नॉन रेसिडेंट इंदौरी फोरम बनाने का हमने निर्णय लिया था। और ये फोरम उन सब लोगों के लिए हैं जो दुनिया भर में इंदौर का नाम रोशन कर रहे हैं, इंदौर से जाकर, मध्य प्रदेश से जाकर, भारत से जाकर भारत के तिरंगे का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं। तो अपने शहर में एक बार अपने शहर को देखने, समझने, उसके लिए सुझाव देने और इंदौरीपन का आनंद लेने का ये कार्यक्रम हमने पिछले साल से शुरू किया था। इस साल भी उसी दिन 17 दिसंबर को ये नॉन रेसिडेंट इंदौरी समिट आयोजित की गई है, जिसकी शुरुआत हमने इंदौरी रंग से पोहा पार्टी से की है। दुनिया भर के हमारे एनआरआई साथी यहाँ हैं जो ऐसे स्थान पर हैं जो पूरी दुनिया को राम जी का संदेश दे रहा है। साथ ही इंदौर का जो ग्लोबल मॉडल है, इंदौर का जो वेस्ट टू आर्ट का, वेस्ट टू वेल्थ का मॉडल है, ये दोनों ही संदेश दुनिया भर में देने के लिए दुनिया भर के साथी, इंदौरी साथी यहाँ हैं जो पोहे के साथ आनंद ले रहे हैं। जी सर, अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने देशों से लोग आए हैं और कितने लोग आए हैं? शाम को जो ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें करीब 38 देशों से 250 लोग रहने वाले हैं। कुछ लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे, तो ये सब इंदौरी हैं। सर, क्या लगता है आपको इंदौर को किस तरह से आगे बढ़ने में इससे मदद मिलेगी? क्या कुछ अच्छा? देखिए, ये फोरम बनाया ही इसीलिए गया है कि दुनिया भर में रहने वाले इंदौरी साथी इंदौर के विकास में क्या भूमिका निभा सकते हैं, उसके डेवलपमेंट को लेकर क्या सहभागिता कर सकते हैं, क्योंकि इंदौर से उनको प्रेम है, इंदौर के लिए वो करना चाहते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म मिले जहां इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। एक दूसरा, वो इंदौर से बाहर हैं लेकिन उनका परिवार इंदौर में, उनके मित्र, रिश्तेदार, वो सब यहीं हैं। तो लोकल लेवल पे कोई अर्बन लोकल बॉडी उनके लिए क्या कर सकती है, ये इस फोरम का काम है। थैंक यू। यहाँ पे कर रहे हैं सर, आप इंटरव्यू कर लें, आप कहीं नहीं आ रहे, यहीं रहेंगे। हाँ। रोल सर, आज आप इंदौर आए हैं, एनआरआई सम्मेलन दूसरी बार इंदौर नगर निगम आयोजित कर रहा है, कैसा उत्साह है और क्या आप मतलब यहाँ इंदौर के लिए, विकास के लिए आप क्या क्या राय रखने वाले हैं? तो मेरे को 32 साल हो गए इंदौर छोड़े हुए, लेकिन मैं हर एक साल में आता हूँ, तो 32 सालों में 32 बार आ चुका हूँ और हर बार इंदौर ने जो प्रगति की है और पिछले 7 सालों में जो जब स्वच्छ इंदौर बना है तब से तो बस बाँछें खिल जाती हैं और बड़ा गर्व महसूस होता है। अब तो पहले होता था कि इंदौरी लोग या मध्य प्रदेशी लोग इंदौर आते थे या मध्य प्रदेश आते थे, लेकिन अब चूँकि मैं राजीव नेमा इंदौरी बन चुका हूँ और पूरी वर्ल्ड में फॉलोइंग है, तो कोई दुबई से आ रहे हैं, सिंगापुर से आ रहे हैं, गोरे लोग आ रहे हैं, काले लोग आ रहे हैं, मतलब
रियली फॉरेनर्स इंदौर आ रहे हैं। जो पहले बात होती थी कि भाई बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, वो बातें अब इंदौर की होने लगी है, तो ज़बरदस्त है। और स्वच्छता में हम नंबर 1 आए, काफ़ी चीज़ों में हम नंबर वन आए या 2 आए। मेरा सबसे बड़ा अब ट्रैफिक के लिए है रिक्वेस्ट, मैं पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ। अब वही है कि नागरिक जहाँ से शुरू करते हैं, वो जब तक शासन और प्रशासन नहीं जुड़ता, स्वच्छता में भी आप देख लो, तो वही है कि मेरी पोहा दिवस आपने अमेरिका में शुरू किया था, हाँ। उसके बाद इंदौर वगैरह सब लोग चालू हाँ। कराए। क्या उद्देश्य? उद्देश्य ये है कि पोहा को कोई मानता ही नहीं था कुछ, मतलब हम मानते थे। हम जो 16 लोग, मैं जब ने इंदौर छोड़ा जब शायद 16 लोग थे, अब 32 लाख लोग हैं इंदौर में, बस हम ही थे पोहे वाले। महाराष्ट्र वाले थे, लेकिन ईमानदारी से उनको बोलना मत कि उनके पोहे ऐसे में दम नहीं है, मतलब उसको अपन ने सुधारी अपन नहीं करी, जीरावन डाला, नमक पूरा जीरावन पोहे डाल के। तो ये सब ऑनलाइन होता है आजकल, ऑनलाइन पे डाला, नीमा जी ने पोहे खाते हुए। अगर आप राजीव नीमा या पोहा टाइप करो, वहाँ पे विश्व पोहा दिवस के पहले एक एंथम बनाया था हमने कि ठेले वाले बाबू मुझे पोहे खिला दे। वो बहुत पॉपुलर हुआ, उसके कम से कम 20 लाख व्यूज़ हैं ऑनलाइन। तो मैंने कहा कि बस आज 8 जून को पोहे खाएंगे, तो बस पोहे खाने लगे। पोहे खाते हुए आप भी बनाओ, और बस ये ऐसे ही होता है, ये वायरल जिसको बोलते हैं। आप कुछ प्लान नहीं करते हो कि भैया है ना एक सम्मेलन करेंगे, वहाँ पे सब लोग आएंगे, वहाँ सबको पोहे चखाएंगे, ऐसे नहीं होता है आजकल के सोशल मीडिया में। तो और क्या चल निकला है, तो अब उसके बाद दूसरे शहरों के लोग बोलते हैं अरे हमारी इमरती का भी करेंगे, हमारे पराठों को भी करेंगे। दिल्ली वाले, पंजाब वाले बोलते हैं हमारे छोले कुलचे का करेंगे। कौन से देश से हुई? अमेरिका में, बिल्कुल। हाँ, शुरुआत करी थी बिल्कुल जगह। बिल्कुल। अब बस वो बोलते हैं ना आग की तरह पकड़ लेते हैं, तो बस उसमें वो छोटी सी टिमटिमाती हुई वो लौ थी, उसमें घी डला है और वो फैल गई है। आपका नाम बताइए। राजीव नीमा इंदौरी।